के बर्थडे का शॉकिंग सरप्राइज। क्या रंग लाएगी मन्नत विक्रांत की कोशिशें? कलर्स के सीरियल मन्नत में दुआ की कोशिश रंग लाई और देखिए कैसे विक्रांत धैर्य के बर्थडे में शामिल हो गया और धैर्य झूठी मुस्कान लिए ये जाहिर कर रहा है कि उसे खुशी है कि विक्रांत उसके बर्थडे में शामिल है। लेकिन यहाँ पर दुआ मौके का फायदा उठाती है और पहुँच जाती है विक्रांत के पास उसे याद दिलाने के लिए कि वो उसके पापा है, वो भी तस्वीरें दिखाकर। लेकिन यहाँ पर विक्रांत फिर से भड़क उठता है क्योंकि धैर्य के सामने वो झूठा नाटक जो कर रहा है। ऐसे में मन्नत भी आ जाती है उसके नाटक में शामिल होने और सभी के सामने विक्रांत पर नाराज होने। माफी मांग लो कितनी गलती। ऐसे कैसे बात नहीं करनी? अरे ऐसे कैसे बात नहीं करनी आपको? आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। एक तो मेरी बेटी का दिल दुखा दिया, ऊपर से आप बात नहीं करेंगे। ऐसे कैसे बात नहीं करेंगे? तो आपके लिए कुछ करना चाहिए नहीं। खैर धैर्य यहाँ पर अपना बर्थडे बिगाड़ना नहीं चाहता और मन्नत भी पूरी तरह से तैयार है उसे सरप्राइज देने के लिए। और विक्रांत भी वहाँ खिड़की से देख रहा है क्योंकि जो प्लानिंग उन्होंने की है वो धैर्य को झटका देने वाली है। और देखिए कैसे वो प्लानिंग रंग भी ला रही है। जैसे ही मन्नत केक लाती है और केक से ढक्कन उठाती है तो धैर्य उस केक में खूनी कुमार देखकर हैरान हो जाता है। उसके पैरों को लेकर जमीन खिसक जाती है। केक तो केक, बच्चे जो पॉपअप फोड़ते हैं उससे भी पर्चे निकलते हैं और उसमें भी खूनी कुमार लिखा हुआ है। ऐसे में धैर्य का डर बढ़ रहा है। इसी बीच वहाँ पर रोनी भी आ जाते हैं और अचानक उनकी नजर केक पर जाती है और केक पर जो लिखा है उससे वो हैरान होते हैं। क्या लिखा है केक में? ये कैसा मजाक है ये? क्या हुआ पापा? केक कट करो ना। रोनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोनी तो बहुत खुश है कि धैर्य का इतना अच्छे से बर्थडे मनाया जा रहा है। धैर्य तो उसका लाडला है और वो बहुत प्यार करता है धैर्य को। लेकिन ये सडनली एक ट्विस्ट आ जाता है और जैसे कि आपने बताया ड्रामा के एंगल में ये सीन चला जाता है। तो रोनी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये हो क्या रहा है। केक पे खूनी कुमार लिखा हुआ है, वो भी धैर्य के लिए। ये किसने लिखा होगा और क्यों लिखा होगा, ये रोनी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं। वही धैर्य तो अपने बर्थडे का केक बिगाड़ कर वहाँ से चला जाता है और पीछे पीछे मन्नत भी जाती है क्योंकि उसे तो धैर्य से सच उगलवाना है। और यहाँ पर बंटी की नजर उस पर्ची पर पड़ जाती है जिस पर खूनी कुमार लिखा है। ऐसे में वो पर्ची उठाता तो है और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता मल्ला पहुंच जाती है उसे भटकाने। और देखिए कैसे बच्चों को डांस में बहकाने लगती है। बंटी चलो जाओ जाके म्यूजिक ऑन करो। जो सबसे अच्छा डांस करेगा मेरी तरफ से उसे डोनट का बड़ा वाला बॉक्स।
बर्थडे सेलिब्रेशन की आड़ में हम धमाके करते हैं। वेल ये धमाका हमने प्लान नहीं किया, ये मन्नत का खुराफाती दिमाग है। इस बार हम ऑडियंस की तरह एंजॉय कर रहे हैं और जो रायता मन्नत ने फैलाया है उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं स्पेशली हमारा बंटी वो तो बहुत तेज़ है। क्या लिखा है? खूनी खूनी कुमार। सो अभी उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ फाइन। उन्हें डांस करा रहे हैं ताकि बच्चों का ध्यान नहीं जाए, बच्चों पे बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वैसे सब कुछ शैरन ने बता ही दिया है कि ये सब कुछ जो भी हुआ ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ था, हमें भी नहीं पता था ये सब कुछ होने वाला है। सो हम सिर्फ धैर्य की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आए थे, पर यहाँ पे इतना सारा ड्रामा होगा ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ था। भाई मल्ला और याशिका ने बच्चों को संभाल लिया, लेकिन रोनी की नजर बार बार उन पर्चों पर जा रही है और उसे कुछ न कुछ डाउट हो रहा है। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।